नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूटों पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को नो कहा और शाकाहारी मांसाहारी के बोर्ड को यस कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट का कहना था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। ढाबा में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना होगा। इस मामले में अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब इसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी की तरफ से सफाई दी जा रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स है कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नज़रिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कहीं न कहीं करारा तमाचा मारा है और एक असंवैधानिक फैसले को रोका है। सुप्रीम कोर्ट को कोटि कोटि धन्यवाद कि इस विभाजनकारी और सांप्रदायिक फैसले पर उन्होंने रोक लगाई ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बचा रह सके, कांवड़ यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहे। धार्मिक कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इससे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का दिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से पढ़ पाएंगे ये लोग। मुझे लगता है चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, सभी को जो उसके माँ और पिता ने उनको नाम दिया है, उस नाम को सबके सामने बोलना ही चाहिए, उसकी वो पहचान होनी भी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। ये देश फरमानों से नहीं चलेगा, नादिरशाही फरमानों से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हर व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को इस देश में अपना कारोबार करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी दुकान लगाने का अधिकार है। लेकिन सरकार जानबूझकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं और जो सामाजिक सद्भाव का ताना बाना इस देश में है उसको समाप्त करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने तो हदें पार कर दी, संविधान की मर्यादाएं भी लांघ दी, संविधान की सीमाएं पार कर दी। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है, हम इनके निर्णय का स्वागत करते हैं। यही बात हम भी कह रहे थे, हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कब। तो ये जो नेम प्लेट वाला मुद्दा था उस पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 3 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, और उनसे जवाब जो है वो तलब किया गया है। 26 जुलाई को अब इसकी अगली सुनवाई होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है।
जय सिंह रावत जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। ये पहले नेम प्लेट वाला फैसला एक शगुफा कहिए कि आपको नाम उजागर करना है, पहचान उजागर करनी है, और अब सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगा देता है, क्या कहेंगे इसे लेकर? हाँ, एक तो आपने ठीक है, ये अभी अंतरिम रोक है, पूरी तरह रोक नहीं है इस पर। ये है कि जब तक 26 तारीख को फैसला होगा या उसके बाद जो फैसला होगा तब तक का है कि कोई किसी को, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है आपको अपना नाम किसी को बताने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट है। बहरहाल इतना तो है ही कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा तो आपको जाहिर हो ही गई है, कह दिया साफ नहीं तब तक नहीं, तब जो है आप अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब तक नोटिस का जवाब राज्य सरकारों पर नहीं आता है तब तक फाइनल कैसे हो सकता है एक बात। लेकिन इतना भर भी ये इन सरकारों के लिए आईना दिखाने वाला काम है और खासकर यूपी ने शुरू किया और फटाफट उसका नकल उत्तराखंड वालों ने कर दिया, उधर वालों ने कर दिया। अरे उनके अच्छे कामों का नकल करो ना। आप यही झटका अभी देखो ना, अभी यूसीसी पर उत्तराखंड को लगेगा, बाद में लगना है। आपने सबकी लोकप्रियता के लिए सारी चीजें, संविधान तो संविधान है ना, ये देश संविधान से चलेगा या ऐसे तो हवाबाजी से चलेगा? उसके बाद आज क्या हुआ, बात उठी कि भाई आपको पहला तो ये आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है, समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। दूसरा जो अनटचेबिलिटी एक्ट है 1955 का, तो वह छूट विरोधी अधिनियम है, वो उसका भी उल्लंघन है। भाई आप किसके यहाँ खाओ किसके यहाँ नहीं खाओ, इसका मतलब छुआछूत का ये मतलब नहीं केवल एक एसटी का हो, वो छुआछूत किसी के साथ भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी बात होती। दूसरा काम का राइट टू वर्क जो फंडामेंटल राइट है 41A, काम का अधिकार है। आपने सुना होगा कुछ वहाँ जो दूसरे मुस्लिम लड़के रहे होंगे होटलों ढाबों, उनको हटा दिया। दूसरी बात आप ये कैसे कह सकते हैं, आप क्या कर, वो वाला कई ऐसे मुद्दे जो उठाए गए। उसके बाद ये है भाई सरकारों को, ठीक है आपने वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए, एंटी सोशल एलिमेंट कोई वो किसी भी धर्म का हो, जो वो तो है उसके खिलाफ का, लेकिन ये काम पुलिस का है, इंटेलिजेंस का काम। आप पहले कर लेते, पहले वेरीफाई कर लेते, भाई देखो इस रूट पे, ताकि स्मूथ जो हमारी कांवड़ यात्रा है स्मूथ चले, शांतिपूर्ण चले। अब आप उन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करते हो जो खुद कांवड़ बनाते हैं। आप उस रूट पर जाके देखो, वो जो फल बेचने वाले हैं और सारे लोग हैं, चलो खाना तो तुम नहीं खाओगे, लेकिन वो तो फल तो मुसलमान वगैरह कोई भी बेच सकता है। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखा होगा कि कहीं भी शहर में लिखा हुआ होता है कि ये वैष्णव भोजन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, ये सभी जगह लिखा हुआ होता है, क्योंकि हिंदुओं की भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो नॉनवेज नहीं खाते। अगर उनको मतलब जो गैर कांवड़ी आदि होगा वो नॉनवेज नहीं खाता है, उसको जबरदस्ती आप खिलाएंगे, उनको मतलब उनको वो चाहते हैं कि उन बर्तनों पर भी इधर उधर ना हो जाए, तो उनके लिए ही होटलों में साफ लिखा हुआ होता है कि ये वैष्णव भोजन है, वैष्णव भोजनालय है या शाकाहारी भोजनालय है। तो ये सभी जगह लिखा हुआ, आप जाएंगे तो बिरयानी वाला बिरयानी लिखा हुआ होता, वो सारा लिखा हुआ होता, और कोई गड़बड़ कर रहा है तो इंटेलिजेंस वाले कहाँ गए आपके, क्यों किया? तो इसका जो मैसेज जो जा रहा था बहुत खराब जा रहा था। ये समाज ऐसा, हमको समाज जोड़ने से चलेगा ना, ये देश तो ऐसा भेदभाव करने से तो नहीं होगा, या हम एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से ईर्ष्या करेंगे तो भी नहीं चलेगा, ये भाईचारे से ही चलेगा। बिल्कुल ठीक है। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस ने भी पुरजोर विरोध किया था जब ये बात उठी थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर उसके बाद उत्तराखंड में फैसला लिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लगे, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए दिव्यदर्शनी जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला है वो वाकई ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से एक जो न्याय प्रणाली है वो अपने आप में सर्वोच्च है। वो जो निर्णय देती है निश्चित रूप से वो जनमानस के कल्याण के लिए निर्णय लेती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सिद्ध किया है। कांग्रेस पार्टी जो मुखर होके दिव्यदर्शनी जी इस मुद्दे पे बोल रही थी जी,
उसके पीछे कारण मूल में ये था कि भाजपा जिस इंटेंशन को लिए हुए थी उसमें कहीं भी पवित्रता नजर नहीं आ रही थी। आप सोचिए, जो ये डिसीजन था इनका जी। ये बात वाकई रखी जा रही थी। और अभी जयसिंह जी को जब मैं सुन रहा था अभी, निश्चित रूप से एक एक बात उनकी जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी उनकी बात में होती है, निश्चित रूप से उनको सुनने की इच्छा होती है। आप ये सोचो कि आप केवल नफरत की राजनीति को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम साफ साफ सारी चीजें विजिबल है, कॉमन मैन भी समझ रहा है पूरे हिंदुस्तान का जी। कि आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं, आप सांप्रदायिक तनाव की तरफ जाते हैं। आज दिव्यदर्शनी जी, एक चीज मैं रखूंगा आपके बीच में जी। आज सरकारों को क्या ध्यान देना चाहिए, और खासकर उत्तराखंड में इस समय हम लोग हैं, उत्तराखंड के ही बाबत ये सारी बातें हो रही हैं जी। आप सोचिए, ध्यान को भटकाने का कार्य कर रहे हैं आप एक कॉमन मैन का। सरकार को अगर आज सोचना चाहिए तो यह सोचना चाहिए कि बेरोजगारी उत्तराखंड में चरम पे है। पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो विकास आज तक बहरू में आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, गरीब ग्रामीण जो बैठा हुआ है, वो आज मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज दिव्यदर्शनी जी, आप देखिए उस पार्टी की स्थिति देखो। आज ये अयोध्या हार जाते हैं, आज ये बद्रीनाथ जी हार जाते हैं। आप स्वयं सोचिए, ये चारों शंकराचार्य जो जिनको देवतुल्य और ईश्वरीय अंश में मानता हूं, उनकी अयोध्या में अवहेलना करते हैं, इग्नोरेंस करते हैं। इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ठीक है। लेकिन उस डाउनफॉल जो शुरू हुआ है आपका, आपको उससे कुछ सीखने की जरूरत है, आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत है पूरे देश भर में। आज जो स्थितियां हैं, और इस प्रदेश को अगर हम लेके चल रहे हैं इस समय, उत्तराखंड को, आज जो स्थितियां हैं, सरकार को फोकस करना चाहिए कि वाकई जन कल्याण की योजनाएं लाए। आज कांवड़ यात्रा वाकई जो है बहुत अपने आप में महादेव जी का एक इतना बड़ा ये पर्व है, निश्चित रूप से। आज इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को वाकई जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने चाहिए थे जी। वो दोनों पक्षों को, हिंदू मुस्लिम, आप ये सोचिए कि दोनों की भागीदारी बनती है। ठीक है, निश्चित रूप से भागीदारी बनती है। अगर कोई भी, चाहे हमारी कांवड़ यात्रा हो, चाहे चारधाम यात्रा हो, कहीं ना कहीं अगर आपस में कम्युनिकेशन दोनों का होता है, और ये निश्चित है कि आज जो जयसिंह जी ने भी एक बात रखी कि भाई जो फल का, जो वाकई फल की जो रेडी लगा रहा है वो मुस्लिम है, जो एक इंडिकेशन होती है शुद्ध शाकाहारी भोजन जो लिखा हुआ होता है, निश्चित उसमें आपको लगेगा कि वाकई वहां शाकाहारी भोजन मिलेगा। ठीक है। जहां तक हरिद्वार का, ऋषिकेश का आप जिक्र करते हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल विजिबल होती हैं। और कहीं ऐसा माहौल कभी नहीं बना आज तक कि इस तरह की स्थितियां क्रिएट हुई हो कि कभी दोनों धर्मों में इस तरह की लड़ाइयां हुई हो इस बाबत, ये जिसमें वजह रही हो, जिस वजह को ही लेके आए हैं, जिस इंटेंशन के साथ ये इस समय सरकार चली है। अगर विपक्ष अगर इस बात को रख रहा था कि वाकई आप गलत कर रहे हैं, जो नाम उसका लेके जो है, आप उसके नाम के साथ जो है जबरदस्ती उसको करके कि नहीं, आप नाम के साथ अपनी फल और अपनी जो भी आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आप नाम को अपना इंकित करो। ये चीजें अपने कहीं ना कहीं अपना एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में, और संविधान, आज अगर कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अगर कहीं कोई डिसीजन दिया है दिव्यदर्शनी जी, तो उसके पीछे कारण यही है कि इंटेंशन इनकी साफ नहीं थी। अगर इनकी इंटेंशन साफ दिखती तो कोर्ट भी स्टे नहीं करता, निश्चित रूप से। इंटेंट ठीक नहीं थी। दीपक रावत जी, क्या आप इस अंतरिम रोक के फैसले का स्वागत करते हैं? क्या आप भी यही मानते हैं जो जयसिंह रावत जी ने पहले कहा और फिर गिरिराज जी ने कहा? देखिए, सरकार का उद्देश्य क्या था इस आदेश को लाने का, या प्रशासन का, मुजफ्फरनगर प्रशासन का, कि किस उद्देश्य के साथ वो ये चीज़ लाई थी। शायद वो इस उद्देश्य को
नहीं साबित कर पाया सुप्रीम कोर्ट में, और अभी उनको 20 तारीख को नेक्स्ट उसकी हियरिंग है, 26 को है, 26 को शायद वो बताएंगे, उनको मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीनों राज्य, जिन राज्यों ने, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, तीनों ही सरकार को बताना है कि वो बताएं कि किस कारण से वो उन्होंने अपने अपने राज्यों में इसको आगे बढ़ाया। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी है, और वो चीज़ समझने वाली है कि लोकतंत्र में हमने पढ़ा है, आप अपनी कोई भी पहचान छुपाना दो ही तरीके से एक मान्य माना जाता है, और होना भी चाहिए। एक सुरक्षा की दृष्टि से, और एक कोई न्यायिक प्रक्रिया की वजह से अगर किसी की पहचान छुपाना चाह रहे हो, छुपाई जाती है। दो कारण, बाकी तीसरा कोई कारण नहीं है लोकतंत्र में, एक अच्छे लोकतंत्र में, कि किसी को अपनी पहचान और नाम छुपाना पड़े। बिल्कुल, कारण कुछ भी हो, इन दो कारणों के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये आदेश लाया गया और जिस तरीके से जिस समय लाया गया, और खास तौर पे कांवड़ यात्रा के लिए इसका उपयोग किया गया, जबकि इसको जनरल पूरा उसके लिए होना चाहिए, लेकिन वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था वो कुछ और था, और उसके पीछे का जो उनके जो चाहते थे एक राजनीतिक उद्देश्य था वो कुछ और था। अब यहाँ पर आप देखने की बड़ी अजीब सी बात है कि जो भारतीय कांग्रेस सेकुलरवाद की राजनीति करती है, जहां पर कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि 75 वर्ष इस देश को हो चुके हैं, क्या कारण है, क्या वो कारण रहे कि आज तक वो एक ऐसा माहौल इस नहीं कर पाए कि एक जो हिंदू है वो सहज रूप से स्वीकार कर ले कि वो कहीं भी किसी के यहाँ से खा सकता हो, या एक मुस्लिम है वो सहज रूप से स्वीकार कर ले कि मुझे किसका क्या खाना हो, किसका लेना हो, क्या करना हो। ये आपसी सौहार्द का जो माहौल है 75 वर्षों में ये दोनों ही पार्टियां रही हैं। बिल्कुल। और क्या कारण रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां आज राजनीति कौन कर रहे हैं इस विषय में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो अलग अलग खेमों में बैठे हुए हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ है, क्या कारण रहा है कि 75 वर्षों में इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने ऐसा कोई कार्य क्यों नहीं किया, एक सौहार्दपूर्ण माहौल क्यों नहीं किया कि एक अच्छे लोकतंत्र में, एक अच्छे वातावरण, एक समाज में एक बहुत आसानी के साथ सहजपूर्ण तरीके से ये आदमी स्वीकार कर ले कि नहीं यार, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस चीज को खाने में, या इस चीज को किसी से लेने में, या इस चीज को अपने कार्य करने में, कराने में। और ये व्यक्ति के ऊपर, मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है कि व्यक्ति के ऊपर स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस चीज से अगर कोई चीज खा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं किससे ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, और किससे ले रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं किससे लूं। ये उसको एक लोकतंत्र में एक आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन इसी के पीछे जब एक राजनीतिक जुड़ जाती है तब पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब इस पूरे प्रकरण में देखिए क्या है कि भाई ये तो कांवड़ के ऊपर जो कांवड़ ले जा रहा है, ये निर्णय तो उसको लेना है ना कि उसको फल किसके यहाँ से खाना है, उसको खाना किसके यहाँ खाना है, उसको रुकना किसके है। अब इसका देखिए, अगर पिछले 75 वर्षों में दोनों ही राजनीतिक दलों ने जिन्होंने इस राज्य किया है, अगर उन्होंने एक सौहार्दपूर्ण माहौल खड़ा किया होता या उसमें लगे होते तो बहुत सहजपूर्ण तरीके से कांवड़ इसको स्वीकार करने के लिए तैयार था कि हाँ, जिसको गंगा जमुना तहजीब बोला जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह राजनीति देखिए किस तरह से है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक आदेश लेती है कि आपको अगर फल बेच रहे हो या कुछ ला रहे हो तो आपको अपना नाम लिखाना है। और डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जो कांवड़ है वो कांवड़ जो मुसलमानों का डर है, जो जिनके बात स्पेशल हो रही है कि जो लिख रहे हैं, तो उनका हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनका डर ये है कि जो कांवड़ है वो हमारे से नहीं लेगा। अरे भाई, डर किस बात का, उसको लेना है। और वही उल्टा डर जो कांवड़ों का है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किससे लिया है। तो ये बात जो राजनीतिक रूप से इस तरह इस्तेमाल की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही दोनों ही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो या तमाम लोग हो, इस्तेमाल करें। जबकि वनस्पति होना चाहिए कि हमें सौहार्दपूर्ण माहौल लाना चाहिए पूरे समाज के अंदर, और बहुत सहजता पूर्ण स्वीकार कर लेना चाहिए। जो हजारों सालों से 5-5, 6-6 सालों से इस देश में रह रहे हो, कहीं ना कहीं पर वो घुल मिल गए हो, तो उनको बहुत सहजपूर्ण तरीके से स्वीकार करने की जो एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो राजनीतिक सोच अगर होनी चाहिए, ये राजनीतिक दलों को लाना चाहिए। ये इसमें अगर ये दोनों दल आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये समस्या कभी होती नहीं और ना समस्या भविष्य में कभी आएगी। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, आपके पास आऊंगी सर। यहाँ पर जब कहा गया, शुरुआत में ये फैसला लिया गया, उस वक्त
कहा गया कि किसी का डिस्क्रिमिनेशन करना इसके पीछे का इंटेंशन नहीं है, बस चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं, जिसको जहां से खाना है आप किसके वहां से ले रहे हैं ये क्लैरिफाई हो जाए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम रोक वाला फैसला है तब हमने बाइट सुनी है, जो एक पक्ष है जो विक्रेता है वो खुश हो रहे हैं कि इस पर रोक लगा दी गई है, वहीं जो दूसरे जैसे कांवड़िया हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, रोक नहीं लगनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि थोड़ी टाइम के लिए सही लेकिन इस जो मैसेज है, जो डिसीजन है, उसने अपना इम्पैक्ट डाल दिया है सोसाइटी में? देखिए, कांवड़िया में भी कुछ खास उसके ऐसा नहीं कह सकते आप कि सारे कांवड़िया नाराज है, ऐसा नहीं। वो कहाँ बोला गया भाई, अभी हमारे यूकेटी के मित्र भी कह रहे थे कि ये तो हमको हमारा फंडामेंटल राइट है ना, हम कहाँ से खाते हैं, किससे खाते हैं, किस दुकान से लेते हैं, ये तो हमको हमारी चॉइस है। वो कांवड़िया जहाँ से खाना चाहिए, आप देखते हैं यहाँ से जाओ ना मुजफ्फरनगर से आगे दिल्ली तक, रास्ते में जहाँ जहाँ आपको कांवड़ियों के लिए लंगर लगे हुए मिलते हैं। आप इधर जाओ, आप तो पहाड़ों में पहले तो जाते नहीं थे गंगोत्री की तरफ, अब वहाँ जाओ जहाँ तहाँ पर इनके लंगर लगे हुए रहते हैं, पीछे सारी गंदगी छोड़ जाते हैं। तो वहाँ पर अपने साथ ये अपना राशन लेके आते हैं, अपना सारी चीजें भी लेके आते हैं। कौन कौन जबरदस्ती कहता है साहब आप किसी पर्टिकुलर ढाबे में खाओ? ढाबे में भी आप जो है तो लिखा हुआ होता है, आप वैष्णव भोजन करना है तो खाओ, नहीं करना तो मत खाओ, ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं। अब इसको आपने एक तो देखिए ना, आज पहली बार हो रही है क्या कांवड़ यात्रा? पहली बार तो नहीं हो रही है जी। आज तक क्यों नहीं उठी ये बात? और आज तक कभी कम्युनल बात क्यों नहीं उठी जी? अरे जो कांवड़ कौन बनाते हैं, जो कंधे पर लटका के फिरते हैं, मुसलमान तो बनाते हैं ज्यादातर। लेकिन सर हमने जो वर्जन जो एग्जाम्पलरी कोट कर रहे हैं कि जो एग्जाम्पल्स आज सुने, उनका ये कहना है कि हमें कांवड़ियों का ये कहना है कि हमें पता होना चाहिए था, वो सही फैसला है कि मुस्लिम विक्रेता है या हिंदू विक्रेता है, ऐसा होना चाहिए था, हमारी नॉलेज के लिए होना चाहिए था। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप मुसलमान या हिंदू किसी को नहीं करता। संविधान तो भारत का नागरिक करता है, ये देश संविधान से चलता है ना जी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जहाँ ये पुलिस क्या करती है, पुलिस भी तो देखे ना कि यार इस आदमी ने नाम छिपाया हुआ है, इसने अपना नाम जय सिंह रावत लिखा हुआ है, लेकिन बाद में इसने कोई रहमान खान लिखा है। तो ये पुलिस को भी देखना, लोकल इंटेलिजेंस क्या करती है तो उसको भी देखना चाहिए। लेकिन सरकार ये डिस्क्रिमिनेट करे, भाई आइडेंटिफाई करे हिंदू है ये मुसलमान है, ये क्या बात हो? इसके जो मैसेज काय के लिए होता है देखिए ना, ऊपर से आप सब बोलो, सबका साथ सब, लेकिन आम आदमी की भाषा हम सब जो यहाँ डिबेट कर रहे हैं, जो प्राइवेट में जो बात होती है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो खास किसी आइडियोलॉजी के लोग हैं, किस तरह की भाषा करते हैं वो, बिल्कुल किसके धर्म विषय के बारे में क्या बात करते हैं वो, सवाल उसका है। वो जो हैशटैग फैलाते हैं जी, भाई देखिए ना। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी सर, रोकना चाहूंगी आपको, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है, मिक्स रिएक्शंस इसमें आ रहे हैं, कितना ये वाजिब है और आगे चल के इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ वो उसकी लेकर पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। 3 पीआईएल्स पे सुनवाई हुई, जिस पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है 26 जुलाई तक। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर, थोड़ा डिले हो गया लेकिन आपसे वक्तव्य लेना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। जो शुरुआत हुई थी नेम प्लेट को लेकर और आपने इसका समर्थन किया था कि क्यों हुआ है, अब अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इस पूरे प्रकरण पर एक अंतरिम रोक लगाई है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और न्यायालय जैसा भी आगे अंतरिम, क्योंकि 26 जुलाई को दोबारा से इसकी हेयरिंग है, उसमें जो भी इस पे निर्णय होता है वो उसको हमें देखना होगा। बाकी देखिए, नाम की जहाँ तक बात है और नेम प्लेट की जहाँ तक बात है, तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान चाहे क्योंकि ये तो एक बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि एक धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं से जुड़ा हुआ जो हमारी कांवड़ यात्रा होती है जी,
उसमें किसी भी प्रकार का कोई आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी भी प्रकार का कोई आपस में मतभेद ना हो, कहीं किसी बात को लेके कांवड़ियों में और दुकानदारों में आपस में किसी प्रकार के कोई क्लैशेस ना हो, क्योंकि स्वच्छता का और एक तरह से इस तरह का वो होता है, बिना लहसुन प्याज का खाना और बहुत सात्विक भोजन इसमें कांवड़िए लेते हैं, और एक तरह से पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसी करके कि सभी लोगों को ये प्रशासन के द्वारा ये बोला गया कि आप सब लोग अपना परिचय रखें, अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएं अपने। और दिव्य जी देखिए, ये तो कांवड़ की बात है, ये जो नियम ये 2011 का नियम है, और उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय का ये नियम है। लेकिन उस समय का आपको पता ही है, हर चीज़ में हीला हवाली ढीला ढाली, तो किसी ने माना किसी ने नहीं माना, है ना। तो लेकिन इसमें कुल मिलाकर ना तो इस प्रकार का कोई ऐसा था कि किसी का धर्म की या किसी के उसकी, ये तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि ये दो दल ही उसमें विशेष इनिशिएटिव ले रहे हैं, और हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करना इनकी आदत जैसी बन गई है। और मैं सोचता एक और मैं और आपने मनमोहन सिंह जी का जो समय था प्रधानमंत्री जब वो थे, क्या था उसमें बताइए, आप उसको क्लियर करिए। क्या था उसमें जो आप बता रहे हैं अभी? उस समय उसमें ये था, इस इशू को लेके उसमें ये था कि हर प्रतिष्ठान के बाद अपनी नेम प्लेट होगी, अपना व्यापार प्रतिष्ठान के बाहर अपना जो है कौन पर्टिकुलर जो नाम उसका होता है, कंपनी का कौन साझेदार है, उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। इस प्रकार का था। ठीक है संजीव जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप उसको ले जा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, वो सवाल आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन संजीव जी, अगर आप प्रोपराइटर बताते हैं, अपने पार्टनर का नाम बताते हैं, और आपने कहा कि क्योंकि कांवड़ यात्रा है, बहुत सात्विक भोजन करते हैं बिना प्याज लहसुन के, तो अगर कोई हिंदू भी अपना नाम वहां लिख देता है तो क्या गारंटी कि वो बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन बनाएगा, और क्या गारंटी है कि वो सफाई से बनाएगा और मुस्लिम साफ सफाई नहीं रखेगा? क्योंकि ये डिवाइड हमने देखा है आज फैसला आने के बाद। सर, अंतरिम रोक लगी और कांवड़िए कुछ का ये कहना है कि गलत हुआ है, रोक नहीं लगनी चाहिए। वहीं मुस्लिम व्यापारियों में खुशी है कि इससे डिवाइड बढ़ रहा था, यानी कि मैसेज बिल्कुल जो आप नहीं देना चाह रहे थे वो मैसेज गया है समाज में। दिव्य जी देखिए, जाकी जैसी भावना, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी ध्येय को लेकर 2014 के बाद से चलते रही विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमारी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आई, आज तक हमने कभी ऐसा भेद नहीं किया कि ये योजना आई है, इसमें हिंदू को हमने ज़्यादा देना है, मुसलमान को कम देना है, ईसाई को ज़्यादा देना है या सिख को कम देना है, ऐसा कहीं भी दूर से दूर तक देखने में नहीं आया। चाहे हम आवास योजना की बात करें, जनधन की बात करें, और तमाम दुनिया भर की जो जितनी भी योजनाएं थी, चाहे अनाज की बात थी, कहीं पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो सबके लिए एक समान न्याय, सबको एक समान लाभ, और जितने भी हमारे सरकार के लाभ हैं या योजनाएं हैं, उसमें एक समान लाभ। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी माननीय मनमोहन सिंह जी की, उस समय कांग्रेस ने स्पष्ट बोला था 12% देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, और कोष्टक में लिखा था मुसलमानों का। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं।
तो ये लोग तो हमेशा तुष्टीकरण पर ही पलते रहे और तुष्टीकरण के चलते सनातन को गालियां देते रहे, सनातन को समाप्त करने की बातें करते रहे। जो लाइन आपने बोली है उसको ब्रीफ भी करा जा चुका है। कई बार डिस्कशंस में एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि जो आप इंप्लाई करना चाहते हैं वो कहीं भी नहीं लिखा गया है, माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी में सारे ही वर्ग उसमें शामिल किए गए हैं। उसमें किसकी बात कर रहे हैं आप? जो अभी आपने जिक्र किया कि 12%, 12%। बिल्कुल आपने कहा कि माइनॉरिटी दिव्या जी, दिव्या जी, मैं वो जो जियो था वो उसकी मैं कॉपी लेके आऊंगा अगली उसमें अगली बैठक में, और हो सकता है अगली डिबेट में, और हो सकता है इसमें गूगल में कहीं मेरे को मिल गया तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो स्पष्ट आदेश था और उसमें मुस्लिम शब्द लिखा था, मुस्लिम शब्द लिखा था, और सीधा सीधा इनका एक ही उद्देश्य था कि हमने मुस्लिम वर्ग को प्रसन्न करना है। उसके लिए हम सनातन को, हिंदुओं को जितना ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, जितना उनको मलेरिया, कोरोना और कीट की संज्ञा देंगे, तो उतना ही हमारा तुष्टीकरण में, तो उतना ही हमारा वोट बैंक पक्का होगा। यही इसी भावना के चलते यहाँ पर ये जो प्रकरण है इसमें भी बिल्कुल सेम परिस्थितियां हैं। ये लोग तुष्टीकरण के चलते सनातन के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। अरे झूठो इतना गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं, अपने स्तर से भी ज्यादा गिर जाते हैं। शर्म नहीं आती। जब मणिपुर की बात संसद में होती है तब ये भाग खड़े होते हैं, आपने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को तब ये भाग खड़े होते हैं और सड़क के ऊपर खड़े होकर चिल्लाते हैं। इनको शर्म ही नहीं आती, इनको शर्म ही नहीं आती। अरे शर्म आपने खो दी, आपकी पार्टी ने खो दी। तमाम राजनीतिक दलों के बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, इसलिए बिठाए गए हैं ताकि आप लोग अगर कुछ कहें तो आप लोग अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं या नहीं वो जयसिंह रावत जी बता दे। जयसिंह रावत जी, यहाँ पर आपने संजीव जी को सुना और आपने उनका काउंटर गिरिराज जी से भी सुना। किसकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? किसने तुष्टीकरण की राजनीति की? देखिए, तुष्टीकरण वास्तव में कुछ हद तो हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना बीजेपी वाले प्रचार किया, कांग्रेस वालों ने कई साहबानों वाला मामला था, कुछ और थी, वो हुआ निश्चित रूप से हुआ, लेकिन इतना नहीं जितना कि तुष्टीकरण का ये मतलब थोड़ी कि आप केवल एक उसके पीछे पड़ जाओ और किसी धर्म विशेष के ठेकेदार बन जाओ। आज स्थिति तो वो है ना, कोई बीजेपी वाले खेत का विषय है भाई, ये देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा ना, किसी धार्मिक से ग्रंथ से तो नहीं चलेगा। तो और संविधान तो सभी के लिए बराबर है, संविधान तो सेकुलर है, संविधान का कोई धर्म नहीं है। तो आप लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आप ये क्यों शो करते हैं कि साहब हम केवल एक ही पार्टी के साथ हो रहा है, कभी सनातन के साथ हो रहा है, कभी उसके साथ अधर्म हो रहा है। ये सारी बातें कौन नहीं जानता। इतनी बड़ी बात अभी यहाँ बद्रीनाथ में हुआ, ये सारे मुद्दे उठे वहाँ पर कि सनातन के साथ अन्याय कर दिया, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया, सारी बातें बोली, फिर भी क्या नतीजा निकला। ये ज्यादा चलने वाला नहीं है और हमारे जो राजनीतिक दल को जो देश के असली मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। अब ये जो है, चलिए इसका हो सकता है 26 तारीख को क्या नतीजा आता है, फाइनल तो उसी वक्त पता चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं ये गैर जरूरी है, ये नहीं चलेगा, खत्म है, तो खत्म है, उसके बाद इसके पक्ष में तर्क देने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और अगर कहता है नहीं ठीक है, तो फिर हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं अभी से कि नहीं, वो फाइनल जो बात होगी वो 26 को ही होनी है। लेकिन आज तक का जो अभी तक का है, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है, जब तक इनका जवाब नहीं आता तब तक सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये अनफेयर है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये राइट टू आपका वर्क का वायलेशन है, ये आपका क्या कहते हैं, आपका इक्वालिटी जो समानता का अधिकार है उसका है। ये सद्भावना, ये सारी चीजें तब तक 26 तक तो चलेंगी, लेकिन फाइनल क्या होगा वो 26 के बाद क्या, उसके बाद हम लोग आज तो कह रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है, दूसरे कहेंगे है, लेकिन फाइनल तो तभी होना है 26 के बाद, फाइनल वर्डिक्ट।
जी, गिरिराज किशोर जी, जो संजीव वर्मा जी ने कहा वही आरोप जो है बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर कि चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की कार्यकाल रहा हो, उसमें भी इसी तरीके का फैसला लिया, मनमोहन सिंह जी की सरकार हो उस वक्त भी ये फैसला लिया गया, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं पाए, उसी को आज बीजेपी आगे बढ़ा रही है। दिव्यदर्शनी जी, जो मैं झूठ और छल और छद्म इक्वल टू भाजपा करता हूं या बोलता हूं बार बार डिबेट्स में, उसके पीछे रीजन ये है कि आज भाजपा जो है डिबेट के लिए जब अपने प्रवक्ताओं को भी जो है अपना पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रही है तो पूरा ट्रेंड करके अपना भेज रही है। वो आप सोचिए, इनको सिखा के उन्होंने भेजा कि जाके मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल बताओ कि नहीं जी उस समय सारी चीजें हुई थी। आप ये सोचिए, आपने एक बात और रखी थी अभी, आप सुनिए मेरी बात, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें नहीं थी। 12% भी अरे नहीं था। सुन लीजिए आप मेरी बात, 12%। अरे सुनो, अभी 12% की बात फिलहाल नहीं हो रही, अभी टॉपिक दूसरा है, उस टॉपिक पे आओ। संजीव जी, अरे पहले जवाब दो। आपने यार सारे देश का नाश कर दिया है, प्रदेश को आपने कहां पहुंचा दिया गर्त में। गिरिराज जी अपना जवाब दीजिए प्लीज, नेम प्लेट वाले में बताइए प्लीज। आप सुनिए, हिंदू मुस्लिम करके आज आप देखिए, आप दिव्यदर्शनी जी अपनी आप एक बात लेके आए कि आज कांवड़िए जो है नाराज है। अब आप ये सोचो, उनकी जो नाराजगी है, आज जो नफरत का बीज बोने की जो कोशिश भाजपा के द्वारा इस समय की गई, वो ये बो चुके हैं। लोकसभा के ये सुन लीजिए आप, इससे पहले भी कांवड़ यात्रा है। अरे सुन लीजिए आप सुनने की आदत डालो। वर्मा जी सुनने की क्षमता रखिए, भाजपा के प्रवक्ता सुनने की क्षमता नहीं रखते। सुन लो, आज आप देखिए दिव्यदर्शनी जी, भाजपा आप अपने मंसूबों में कामयाब हो चुकी है। अरे सुनो आप दिव्यदर्शनी जी, ढूंढ रही है, अभी बिल्कुल आप सुनिए, मैं आपको सुनता रहा, ढूंढ रही है, मैंने आपको सुना अभी, महिलाएं ढूंढ रही है राहुल गांधी। आप सुन लीजिए, 8,500। अरे सुनो, हार गए हो, अयोध्या हार गए हो, बद्रीनाथ जी हार गए हो, 500 रुपए, अभी भी 8,500 लेके ढूंढ रही हैं। आप सुनिए, बताइए क्या स्थिति सांसद है, हैं वो सर, क्या स्थिति है प्रवक्ताओं की हो गई है। ठीक है, अरे सुनो, अरे अभी आप लोगों का भावनात्मक रूप से डाल बहुत शुरू करोगे। अरे अहंकारी मत बनो, इतने गुरूर में मत रहो। सुन लीजिए, शर्म नहीं आती, आपका अंत होने की स्थिति में आप लोग आ गए, आपकी नाव डूबने वाली है। सुन लीजिए यही वर्मा दो जी, राजनीतिक दलों की जो पूरी भावना है वो लोगों तक आप सुनिएगा, राहुल जी पे आगे बताइए। ये स्थिति आपने बना दी है, आप डिबेट का स्टैंडर्ड आपने बना दिया है कि एक चुने हुए सांसद जो सबसे बड़ी पंचायत में लीड कर रहा हो पूरी पार्टी विपक्ष को, आप वो आप यहाँ बैठ के जो है छोटे से प्रवक्ता के रूप में 15 साल बाद 99 पहुंचा हो, 10 साल बाद 42 लीजिएगा। अभी मुझे अभी 55 पे आगे अभी दिव्यदर्शनी जी का मुझे जवाब देना आगे टिका हो, और 543 में 99 यानी 26%। पास होने के लिए चाहिए 33%, संजीव जी पास होने के लिए चाहिए 33%। अरे 15 साल के बाद भी पास नहीं हो पाए, कुछ नहीं, 15 साल के बाद भी पास नहीं हो पाए मेरे भाई। संजीव जी, आप लोग एक तरफ तो बोलते हैं विपक्ष खत्म हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस विपक्ष को अगर कोई देता है तो वह भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपकी बातें कांग्रेस से शुरू होती हैं और आपकी बातें खत्म कांग्रेस से होती हैं, यानी कि कांग्रेस आप ही के पूरे उसमें रची बसी हुई है। इनके पाप गिनवा रहे हैं सर, ठीक है, उन्होंने उन्होंने वही किया। चलिए ठीक है, हम इनके भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं, ठीक है, हम इनके घोटाले गिनवा रहे हैं। अरे जो पार्टी सुनो, जो पार्टी देवतुल्य 4 शंकराचार्यों की अवहेलना कर सकती है, सुन लीजिए आप, देवतुल्य है, अगर उनकी इग्नोरेंस आप अयोध्या में कर सकते हैं तो आप कितने नीचे गिर सकते हैं। आप सोचिए, आपकी पार्टी कितने नीचे गिर सकती है। एक मिनट अब सुन लीजिएगा, दिव्यदर्शनी जी का जवाब दूंगा, मुझे जवाब देना है। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, नहीं अभी नहीं, अभी वो सुनने की क्षमता रखिए। मैटर नहीं है, जब वो मैटर आएगा प्लीज रुक जाइए। ठीक है, आप अपनी बात पे आ गए। अरे सर प्लीज आप अपनी नेम प्लेट वाली बात बताइए ना। आप सोचिए, आज जो मैंने बात रखी है, आज कांवड़िए आपने बताया कि सारे लोग नाराज हैं। कोई नाराजगी के पीछे जो कारण है आपको बताऊं मैं, जो मैंने आपको बताया, नफरत के बीज इस पार्टी को, भाजपा को बोने थे इस कांवड़ यात्रा में, वो बो चुके हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदू मुस्लिम लोकसभा में हिंदू हिंसक है कांवड़ यात्रा हो चाहे हिंसक है बोला था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हिंसक है, कभी राहुल गांधी ने बोला था लोकसभा में। संजीव जी, गिरिराज जी, कोई प्रमाण हिंदू
और मुस्लिम सनातन दोनों लड़े। विरोधी हो, आप ये लोग धर्मांतरण पॉलिटिकल हो, याद रखिए। रामद्रोही हो, आप लोग- राक्षसों के वंशज हो। एक मिनट गिरिराज जी, और रुक जाइए, आप शांत सुनो, शांत। संजीव आप जी इनका- पहले एक इनका मिनट, कैरेक्टर आप ये लोग है धर्म के कि ठेकेदार भाजपा नहीं जो है, है, कांग्रेस जब आप अपना लोग किसी पक्ष- आप साधु संत नहीं है, आप कांग्रेस लोग जब अपना पॉलिटिकल पक्ष पार्टी से रख रही उस है, लेवल पे रह तो के आप बात भाषण करिए में प्लीज। भाषण आप दिए लोग जा रहे ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, दीपक रावत जी, यहाँ पर धर्म की बात आती है और आजकल लगता है विकास से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए धर्म ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है। दिव्या दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात बोली उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपस में जो बोली है, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति चेंज कर ली है। अब आने वाले भविष्य में इस देश में बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक राजनीति होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी नींव रख चुकी है। ये जो कांवड़ वाले में उसने अध्यादेश जारी किया, आने वाले समय में एक और चीज उन्होंने अभी प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोली, जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जो बहुत चिंताजनक है और बहुत ही गंभीर है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करा, पवित्र। पवित्रता और अपवित्रता में अब आप देखिए किस तरीके से उन्होंने इन दो शब्दों में खेला है कि वो अब आने वाले समय में कौन कौन सी चीजों को लेकर एक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं हिंदू समाज के लिए, कि क्या क्या चीजें करके पवित्र है और क्या क्या चीजें करके अपवित्र हो सकता है। अब आप देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से वो निश्चित कर चुके हैं कि अब उन तमाम सारी चीजों में वो जाएंगे। अब वो दिशा निर्देश भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जनता को, पूरे हिंदू समाज को देना चाह रही है कि क्या करके वो उनकी जो यात्रा है, चाहे कांवड़ यात्रा हो या उनके धार्मिक अनुष्ठान हो या किसी भी प्रकार के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, क्या चीजें करके वो पवित्र है, पवित्रता तो बनी रहेगी, और क्या चीजें करके अपवित्र है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह है आने वाले समय में। इस भारत की जो परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है या गंगा जमुनी जो परंपरा रही है, उसके लिए आप ज्यादा हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में हजारों वर्षों से पवित्रता और अपवित्रता के नाम पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और आज तक चल रहा है, और आज तक लोगों के मन में है हजारों सालों से, सिर्फ पवित्रता और अपवित्रता के नाम पे। अब भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य की राजनीति में एक चीज और पकड़ ली है कि अब वो हिंदू समाज के रीति रिवाजों में, उनके अनुष्ठानों में, कार्यक्रमों में इस चीज को लाने वाली है, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जरूर क्रिएट करेगा इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए। अच्छा संजीव वर्मा जी, आप लोगों ने फैसला लिया, अच्छी बात है। आपने कहा वही फैसला जो पहले कांग्रेस ने लिया था या समाजवादी पार्टी ने लिया था, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरत क्या आन पड़ी? इस देश में बाई चॉइस अगर कोई करता है, आज तक भी कांवड़ यात्रा चल रही थी, आज तक भी कांवड़ी अपने मन से जहां उन्हें खाना खाना था वहां खा रहे थे, जहां से फल खरीदने थे वहां से खरीद रहे थे, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन पहला नहीं था। जरूरत क्या आन पड़ी कि आप लोग को स्पेसिफाई करना पड़ा कि नहीं किसी, क्योंकि उससे बहुत असर पड़ा है, लोगों को जॉब से निकाला गया है, लोगों को भय ये हुआ है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा व्यवसाय ठप पड़ जाएगा। ऐसा किसने कहा आपको? हुआ है सर, केसेस आए हैं जहां पर मुस्लिम्स को निकाला गया है उनके काम से, और ठेलियां भी उनके काम प्रभावित हुआ। दिव्या जी, एक दिन पुराना ऑर्डर है, आपके पास लेटर भी आ गए, आपके पास सब चीजों की जानकारियां भी आ गई। ये खाली कांग्रेस पार्टी वाले और समाजवादी पार्टी वाले ये लगातार एक भ्रम का एक वातावरण। संजीव जी, मैं समझना चाह रही हूँ, कौन सा एक दिन पहले का ऑर्डर है? 2 दिन तो कुल हुए हैं ये नेम प्लेट वाले मामले को। 2 दिन हुए हैं, और क्या, 2-3 दिन की तो बात है। और आप कह रहे कितने लोगों को बुला, इतने लोगों को बाहर निकाल दिया गया, और भाजपा के प्रवक्ता गण है। अरे 2 दिन हुए हैं सर, इतने दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, आप कह रहे हैं पेपरों में छप रहा है, न्यूज चैनल्स में आ रहा है, आप कह रहे हैं 2 दिन हो रखे हैं। दिव्या जी, मतलब 2 दिनों के अंदर PIL भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी कर दी, रोक भी लगा दी। दिव्या जी देखिए, समाज चेंज हुआ है, देश चेंज हुआ है, और अब वो युग एक बीते दिनों की बात हो गया जब 2014 से पहले ये देश जाना जाता था दंगों के लिए, ये देश जाना जाता था घोटालों के लिए, ये देश जाना जाता था भ्रष्टाचार के लिए। आज देश जाना जाता है
मजबूत अर्थव्यवस्था सर, के आप लिए जिसकी बात आज कर रहे हैं, देश हमें जाना नहीं जाता पता। आज देश जाना जाता है ठीक है, आप विकास अपने के पॉलिटिकल, लिए, एक मिनट, आप आज लोग देश अपने जाना जाता ठीक है संजीव मजबूत जी, मैं इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फाइनल कमेंट पे जाऊं, लेकिन उस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पढ़ाया जाता था। आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में उसे कुछ भी बोले, हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाया जाता था। दिव्या सर, जी, हमने आपको कभी दंगों सब के लिए कुछ नहीं सिखाया जाना। जाता था, आपको सब कुछ सिखाया जाता था। और आप ये देखिएगा, आपको 2014 से के बाद और 2014 से पहले जो 60, 70, 65 सालों में इन लोगों ने जो जो चीजें डेवलप की, यानी कि एम्स या एयरपोर्ट या कोई यूनिवर्सिटी, जितने इन्होंने 65 साल में बनाए, हमने 10 साल में उससे जोड़े या उससे 2 गुने देने का काम किया। IIT हमने 2 गुने 10 सालों के अंदर देने का काम कि आप वो प्लीज लिस्ट निकाल लें। हमने सर, वो जो 2 गुने 3 गुने हो गया, हम लिस्ट जानना चाहेंगे। डेवलप करने का काम किया। हमें भी अच्छा लगेगा। आप 11 किलोमीटर की सड़कें बनाते थे, हमने 37 किलोमीटर देने का काम किया। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगा। और अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की थी, हमने 5वें नंबर पर। आज अमेरिका की GDP 2.6, चाइना की 5, और इनको जवाब देना पड़ेगा। रुक जाइए, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगा। 14 में जब छोड़ के गए थे 51 लाख करोड़ का कर्ज, 154 लाख सारा सोना बेच दिया था मेरे भाई, सारा सोना 154 लाख करोड़ का सारा सोना गिरवी रख दिया था। मोदी साहब की जो सरकार सारा सोना गिरवी रख दिया था, सब इटली लेके भाग गए थे। स्कूल्स नहीं थे, सारा सोना गिरवी रख दिया था, सब वापस लेके आए, सब सारे सोना वापस लेके आए मेरे भाई। रुक जाइए, 7 की रुक जाइए। हमें अच्छा लगता, मैं कंक्लूड इस बात पे करूंगी कि हमें अच्छा लगता कि जो आप बातें कर रहे हैं वही रहती और धर्म इसमें नहीं आता है। इस बात को स्वीकार करना तो चाहिए सर, जब इतना सब आपको। कुछ बताने के लिए तो फिर धर्म में घुसने की जरूरत ही नहीं है ना। तब तो हमें यही बताने की जरूरत है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, धर्म में घुसने की राजनेताओं को जरूरत नहीं थी। तो धर्म में हम नहीं घुस रहे, धर्म में ये लोग घुस रहे हैं। आदेश तो आप लोग जारी कर रहे हैं ना, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं आऊंगी, फाइनल कमेंट में आऊंगी। जय सिंह रावत जी, सर आपसे शुरू करूंगी। ये जो पूरा सिनारियो बन रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए दिव्या, मैंने कहा ना कि फाइनल तो 26 को ही पता चलेगा। ये डिसीजन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार का ठीक था या गलत था, है ना। लेकिन तब तक तो ये अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तब तक ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि नहीं, हम 26 को जब सब इन तीनों सरकारों के जवाब आ जाएंगे तब जाके फैसला होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तो अति हो रही है ना, तो तब तक के लिए तो बाय एंड लार्ज ये लग रहा है कि जो इनके फैसले थे वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले थे। और जो मैंने कहा कि जो संवैधानिक प्रोविजंस है जी, राइट टू इक्वालिटी का है, राइट टू वर्क का है, बाकी सारी चीजें हैं उस हिसाब से, अनटचेबिलिटी का है, बाकी सब चीजें, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया तो लगभग इसको ठुकरा ही दिया है, इसको रिजेक्ट कर दिया और इन सरकारों को आईना दिखा दिया। ठीक है, आप अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करो, ये इसमें समाज को मत बांटो। आपको जो जिम्मेदारी लोगों का सर्वहिताय जो है काम करने का, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम, जिम्मेदारी आपकी है, वो काम करो। आप हिंदू मुसलमान ये करने की जिम्मेदारी, ये काम आपका नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि हमारा संविधान ये आपको देता नहीं है। जी ठीक है, गिरिराज किशोर जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, मेरे पास समय। देखिए दिव्यदर्शनी जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निश्चित रूप से इंकित किया है कि ये जो कंट्री है, हिंदुस्तान जो है, वो सेकुलर कंट्री है। आप लोग धर्म विशेष जो है, 2 धर्मों को लड़ा के राज नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस तरफ ये डायरेक्शन जो थी आज सर्वोच्च न्यायालय की, इसका, इस फैसले का, सम्मानजनक फैसले का कांग्रेस पार्टी जो है अपनी तरफ से बड़ा आदर और सम्मान करती है और आने वाले समय में ये आगाह करती है भाजपा को कि भाजपा इस रणनीति के तहत, लड़वाने की रणनीति के तहत हिंदू मुस्लिम को इस तरह की इंटेंशन लिए हुए आप इस तरह का कार्य न करें और आगे बढ़ने की अगर कोशिश आपको करनी है तो आप डेवलपमेंट पे ध्यान दें, आप बेरोजगारी चरम पे है उस पर ध्यान दें, आप विकास की तरफ जाएं और इस तरह की राजनीति, छल और छद्म और झूठ की राजनीति को छोड़ें। अब तो छोड़ें, अयोध्या और बद्रीनाथ जी भी हार गए लोग। ठीक है, दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल करें। दिव्या दर्शनी जी, सरकारों, जो भी सरकारें रूल करती हैं, उनको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि सौहार्दपूर्ण माहौल
कैसा रहे अलग अलग धर्मों के बीच में, और उनके किसी भी निर्णय से अगर वो सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो अगर खराब होता है या खराब होने की संभावना होती है तो उन सारे कामों से सरकारों को बचना चाहिए। इसमें भी यही है कि अगर नाम छुपाना, देखिए लोकतंत्र में नाम छुपाना गलत है, कारण कुछ भी हो, चाहे व्यक्तिगत हो या संगठनात्मक रूप से हो, किसी भी रूप से। लोकतंत्र में आपको अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए, छुपाना किसी भी तरीके से कोई चीज गलत है। खाली दो ही कारण से मैं पहले बोलता हूँ, न्यायपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के कारण और सुरक्षा के कारण गलत। लेकिन आप कोई आदेश ला रहे हो, कोई अध्यादेश ला रहे हो, उसके पीछे के आपका अगर कोई राजनीतिक मंशा है वो गलत है। किसी भी प्रकार से जो धर्मों के बीच में है उनके बीच में द्वेषपूर्ण माहौल नहीं बनना चाहिए, ध्यान हमेशा सरकारों को रखना चाहिए। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देवी जी देखिए, मामला उच्चतम न्यायालय में है, इसमें अभी हमें किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। और अभी 26 तारीख को जो भी तारीख है, 26 तारीख को जो भी निर्णय आएगा, न्यायालय का हम हमेशा सम्मान करते हैं जी। और मैं सोचता हूँ किसी भी बात को लेके, क्योंकि इस समय कांवड़ का इतना एक विशाल ये मेला चल रहा है, हिंदू धर्म का एक सर्वोच्च पवित्र उत्सव के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ऐसे में किसी को भी नफरत फैलाने वाले इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, जो विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी समाज के अंदर विषमन करने का जो काम कर रही है उसको बाजाना चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि नेम प्लेट वाला जो मुद्दा उठा था उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड में उसे लागू किया गया, मध्य प्रदेश में इस तरह का फैसला देखने को मिला, लेकिन असमंजस की स्थिति जो लोगों में थी उस पर अभी अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और कहा है कि 26 जुलाई यानी अगली सुनवाई तक नेम प्लेट वाला मुद्दा शांत रहेगा, नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो पार्टीज या फिर जो सरकारों को नोटिस दिया गया उसका क्या जवाब दिया जाता है और आगे इस पर रोक लगती है या इसी तरह से कंटिन्यू होता है।